what exactly are chakras, वो होते क्या हैं, and why are they considered the energy center? जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर वो एनर्जी सेंटर हम उनको क्यों बोलते हैं? जी, जो शरीर में हम लोग योग के हिसाब से, योग की जो साइकोफिजियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसमें नाड़ी जो होते हैं, अलग अलग प्रकार की नाड़ी होती है और 72,000 नाड़ी की चर्चा होती है, जिसमें से 3 नाड़ी प्रमुख है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और सुषुम्ना जो है वो आध्यात्मिक नाड़ी है, और सुषुम्ना के अंदर ऐसे एनर्जी पॉइंट्स है या जंक्शन पॉइंट्स है जहाँ पे ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये एक एनर्जी वॉर्टेक्स होते हैं, और जब उसका एनर्जी का मूवमेंट अप या डाउन होता है, उसके हिसाब से चक्र एक्टिव होते हैं या रिलैक्स होते हैं। तो चक्र को इसलिए जंक्शन पॉइंट भी कहा गया है, इसलिए उसको एनर्जी वॉर्टेक्स भी कहा है, क्योंकि ये एक एनर्जी फिनोमिना है। ये हम लोग को फिजिकल लेवल पे नहीं दिखता, लेकिन एनर्जी लेवल पे वो फील होता है। उसके बाद उसका असर फिजिकल लेवल पे जैसे जैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मेंटल इमोशनल थॉट का, साइकोफिजियोलॉजिकल, उसके थ्रू अपना फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिर फिजिकल चेंजेस, तो बेसिक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एनर्जी लेवल पे, इसलिए उसको एनर्जी पॉइंट्स बोलते हैं। करेक्ट। तो इसी से मेरा अगला क्वेश्चन है कि आर चक्रा जस्ट सिंबॉलिक और डू दे हैव एनी कनेक्शन टू आवर फिजिकल बॉडी एंड हेल्थ? जो आपने थोड़ा सा टच करा, अगर थोड़ा सा इसको लिटिल बिट इफ यू इलैबोरेट, इट विल बी ग्रेट। जी जी जी, ये आपका ये जो क्वेश्चन है अपने आप में वास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो चक्र जो है सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो उसका साइकोफिजियोलॉजी है, तो उसमें अगर हम लोग पंचकोश की चर्चा करें कि शरीर जो है, अपना पूरा व्यक्तित्व जो है, जो जीव है, वो पंचकोशों से बना हुआ है। तो जब हम लोग अन्नमय कोश यानी फिजिकल बॉडी में लेते हैं, तो चक्र का लोकेशन हम लोग बताते हैं जहाँ पे अलग अलग प्लेक्सस है। तो जैसे सोलर प्लेक्सस जो हो गया, जहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की सब नर्व्स आकर के मिलती है और स्पाइन में एंटर करती, वो हो गया सोलर प्लेक्सस। वहाँ पे मणिपुर चक्र की चर्चा है। फिर थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो कार्डियक प्लेक्सस, तो अपने लंग्स, हार्ट और चेस्ट और आर्म्स का जितना वो नर्व्स का बंडल बनता है, वो कार्डियक प्लेक्सस। तो बोलते हैं कि अनाहत चक्र का लोकेशन वहाँ पे है। तो फिजिकल बॉडी में हम लोग लोकेशन को रिलेट करते हैं, ये प्लेक्सस चक्र नहीं है, क्योंकि रिमेंबर कि चक्र आर एनर्जी वाइब्रेशंस। तो यहाँ पे जो एनर्जी मूवमेंट हो रहा है वो इस प्लेक्सस के पास लोकेट होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फिजिकल बॉडी में यहाँ पे है। जब हम लोग प्राणमय शरीर की बात करते हैं, तो जो चक्र है उसको एनर्जी पॉइंट्स के रूप में बताते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी है। चक्र जो है ईड़ा पिंगला में नहीं है, सुषुम्ना के अंदर छुपे हुए हैं। और सुषुम्ना के अंदर ये जंक्शन पॉइंट्स है, उसका लोकेशन है। तो उसका शरीर में कौन से पॉइंट पे कहाँ पे लोकेशन, वैसा हम लोग बताते हैं। और इसकी चर्चा अपने को मिलती है योग उपनिषद से। 22 योग उपनिषद है और उसमें चक्र की बहुत अच्छे से पूरी चर्चा है। उसके बाद जब हम लोग मनोमय कोश में चक्र की चर्चा करते हैं, तो हम लोग उसके साइकोलॉजिकल डायमेंशन को लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी के मन में काम वासना के ही विचार ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब कि एनर्जी का जो मूवमेंट है वो मूलाधार चक्र में सबसे ज्यादा है। किसी के मन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन, फ्यूचर का प्रोजेक्शन को लेकर के स्ट्रेस हो रहा है, या पास्ट की मेमोरीज को लेकर के स्ट्रेस हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो स्वादिष्टान चक्र थोड़ा इम्बैलेंस हो गया है। किसी के मन में ईगो वाला जो है कि मेरे को कर दिखाना है, मेरे को चैलेंजेस फेस करना है, तो मणिपुर, तो ऐसे करके साइकोलॉजिकल लेवल में वहाँ पे। जब हम लोग विज्ञान में कोश में आते हैं, तो चक्र को हम लोग सिंबॉलिक रूप में समझाते हैं। उसके लिए जो बेस्ट सिंबल है वो है उसके यंत्र। यंत्र होता है सेक्रेट ज्योमेट्री। जैसे मूलाधार का जो सिंबल है वो है एक येलो स्क्वायर और येलो रंग का। स्वादिष्टान में एक क्रेसेंट मून है। मणिपुर में एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है जो नीचे की और उसका कोन है। तो इस तरीके से सेक्रेट ज्योमेट्री के हिसाब से वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। और हर चक्र के अंदर एक मंत्र होता है जिसको हम लोग चक्र का बीज मंत्र बोलते हैं। तो ये हो गया विज्ञान में कोश के लेवल पे। अगर किसी को साधना में उसकी जरूरत है तो हम लोग वो बताते हैं। लेकिन अगर किसी को अपना हेल्थ को लेकर के कुछ करना है तो हम लोग उसका चक्र का लोकेशन, उसका जो फिजियोलॉजिकल डायमेंशन होता है, जैसे किसी को अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो
हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसका विशुद्धि चक्र थोड़ा इम्बैलेंस हो गया है। तो कुछ अभ्यास जो कि आपके नेक मूवमेंट को लेकर के हो, या सर्वांग आसन या उज्जाई प्राणायाम, तो ये हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं, तो धीरे धीरे वो चक्र का एनर्जी रिलैक्स होता है, बैलेंस होता है और दूसरे चक्रों से अलाइन होता है। तो इस तरीके से योग जो है हेल्थ मैनेजमेंट में चक्रों को लेकर के जब अभ्यास बताता है तो उसका असर बहुत जल्दी दिखने लगता है। हाँ जी। ये तो आप जनरल आसन प्राणायाम करते रहिए तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप स्पेसिफिक डिजीज क्या है उसको लोकेट कर लिए, उसका कोरिलेटेड अपना एरिया कौन सा है, फिर उससे रिलेटेड आसन प्राणायाम रिलैक्सेशन मेडिटेशन बताइए तो जल्दी असर होता है। अब बिल्कुल। बचा आनंदमय कोश। जब सातों चक्र अलाइन रहते हैं और उनका बैलेंस एक्टिविटी इंटीग्रेशन ये सब बहुत अच्छे से रहता है, तो हम लोग अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से शांति और आनंद के साथ अनुभव करते हैं। ये चक्र का 5 लेवल पे अनुभव ऐसा होता है, उसको हम लोग अलग अलग तरीके से कोरिलेट करते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइब्रेशन है उसको देख तो नहीं सकते, लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी मशीन आ गई है जो उसको चक्रों के कलर दिखा देता है, उसका एनर्जी इनपुट आउटपुट बता देता है। तभी धीरे धीरे हम लोग एनर्जी फील्ड के साइंस में जा रहे हैं। ग्रेट।